गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर में। मेरा नाम आकाश राघव है स्टूडेंट्स। और लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको पढ़ाया था कि प्लांट्स में फ्लावर सबसे मेन पार्ट होता है और फ्लावर में मेल एंड फीमेल दो पार्ट्स होते हैं जिनके मिलने से एक न्यू जनरेशन का निर्माण होता है या फॉर्मेशन होती है। आज उसी टॉपिक को लेकर आज हम आपको एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, मेल गैमेटोफाइट। और हम फ्लावर में आपको बताएंगे कि मेल गैमेटोफाइट क्या होता है और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसकी बॉडी में चेंजेस कैसे होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आइए आज बात करते हैं मेल गैमेटोफाइट की। आपको मैंने फ्लावर में स्टूडेंट्स बताया था कि मेल बहुत सारे होते हैं और फ्लावर में फीमेल ओनली वन होती है, इसीलिए मेल ओनली वन बहुत सारे होते हैं और फीमेल एक ही बॉडी होती है। तो आज हम मेल गैमेटोफाइट की मेल पार्ट्स की फ्लावर में चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए मैं आपके सामने यहाँ एक डायग्राम शो कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सामने आपके एक स्टेमिन का डायग्राम बनाया है और ये एक स्टेमिन है, इसे हम एंड्रोशियम भी कहते हैं स्टूडेंट्स। एंड्रोशियम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम भी कहते हैं स्टूडेंट्स। और इसमें दो एंथर होते हैं। क्या होते हैं? दो एंथर होते हैं। दोनों एंथर को कनेक्ट करने वाला एक संयोजी टिश्यू होता है, इसे हम कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? कनेक्टिव। हम इसको कनेक्टिव कहते हैं। और इसके नीचे एक पतली सी एक धागे नुमा रचना होती है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स स्टेमिन के तीन पार्ट्स होते हैं, एक एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। तो ये फ्लावर में स्टेमिन बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे स्टेमिन्स को हम एंड्रोशियम भी कहते हैं। ये मेल पार्ट होते हैं और एंथर बाइलोब्ड होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? बाइलोब्ड एंथर होते हैं स्टूडेंट्स। और हम इन एंथर की बात करें कि बीच में एक कनेक्टिव है, दोनों एंथर को जोड़ने का काम कनेक्टिव का है। आपसे अगर कोई पूछे स्टूडेंट्स कि स्टेमिन में सबसे मेन पार्ट क्या है, तो सबसे मेन पार्ट जो है स्टूडेंट्स वो आपका एंथर है। हम एंथर की बात करते हैं स्टूडेंट। एंथर बाइलोब्ड है। एंथर के अंदर क्या है? एंथर के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स भरे होते हैं। अगर स्टूडेंट अगर हम एंथर का अगर सेक्शन काट के देखें तो हमें क्या नजर आएगा इसमें? तो अगर हम एंथर का सेक्शन काट के देखते हैं तो हमें यहाँ क्या चीज नजर आती है स्टूडेंट? देखिए यहाँ मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा एंथर का। मैं सेक्शन काट कर देख रहा हूँ एंथर में क्या चीज होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे टीएस ऑफ एंथर का मैंने डायग्राम शो किया है। और यहाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एंथर क्या है। हम जब इस एंथर को काट कर देखते हैं तो यहाँ हमें एक स्ट्रक्चर नजर आती है और इस स्ट्रक्चर में सबसे जो बाहरी परत होती है उसका नाम है एपिडर्मिस। उसका क्या नाम है स्टूडेंट्स? एपिडर्मिस है। और यह लेयर कैसी है स्टूडेंट्स? यह लेयर आपकी यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर कैसी है स्टूडेंट्स? यूनिसेलुलर है। और इस लेयर के नीचे एक परत और होती है, एक लेयर और होती है जिसका नाम आपको पता है। उसका नाम है आपका एंडोथीसियम। क्या नाम है स्टूडेंट्स? एंडोथीसियम। इसकी लेयर का नाम है एंडोथीसियम। और एंडोथीसियम स्टूडेंट्स ये भी यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर
यूनिसेलुलर लेयर होती है। और इसमें थर्ड लेयर आपकी जो लेयर है वो आपकी मिडिल लेयर होती है। मिडिल लेयर कौन सी स्टूडेंट्स? मिडिल लेयर होती है। और इसी प्रकार से यहाँ इसके चारों घेरे में आपके पॉलन सैक नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? पॉलन सैक। पॉलन सैक नजर आते हैं। और मिडिल लेयर जो आपकी होती है वो 3 से 4-5 लाइन की बनी होती है। 3 से 4-5 लाइन की लेयर होती है। इसका नाम है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। इसके बाद में स्टूडेंट्स पॉलन सैक है। इनका क्या नाम है? पॉलन सैक। पॉलन सैक है। स्टूडेंट्स पॉलन सैक के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन भरे होते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल भरे होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल भरे होते हैं या इन्हें हम पॉलन ग्रेन के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पॉलन ग्रेन में, पॉलन सैक में, यहाँ इसके अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम स्टूडेंट्स, जिसका नाम टैपिटम है। जिसका नाम टैपिटम है। क्या नाम है स्टूडेंट? टैपिटम। तो टैपिटम स्टूडेंट सबसे बेस्ट लेयर होती है इसमें, जो परागकणों को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। और हम इसी एंथर पर ही डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, और अब बताएंगे कि इनमें जो लेयर पाई जाती हैं उनका क्या काम होता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे टीएस हमने एंथर काट के देखा मेल पार्ट का, तो हमें सबसे पहली लेयर एपिडर्मिस नजर आई। एपिडर्मिस जो सबसे बाहरी परत होती है। कैसी परत होती है? सबसे बाहरी परत। पॉलन ग्रेन के चारों तरफ जो लेयर है वो एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस कैसी होती है स्टूडेंट्स? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर लेयर होती है। एक कोशिकीय होती है, एक कोशिका से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर एक परत और पाई जाती है जिसका नाम एंडोथीसियम है स्टूडेंट्स। क्या नाम है? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो लेयर है वो भी आपकी यूनिसेलुलर है। कैसी है? यूनिसेलुलर है। और यह लेयर कॉलमनर होती है। यह 1 से 3 लेयर में बटी होती है। 1 से 3 लेयर में बटी होती है स्टूडेंट्स। इसके बाद एक अंदर की तरफ एक लेयर और पाई जाती है जो 3 से 4 परतों में होती है और अलग अलग आपकी लेयर में डिवाइड होती है, और जिसका नाम है आपका मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। मिडिल लेयर आपकी 3 से 4 लेयर की बनी होती है और जो अलग अलग आकृति की होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जब पॉलन ग्रेन मेच्योर होता है, परिपक्व होता है, तब ये मिडिल लेयर गल जाती है। जब डिसअपियर हो जाती है ये लेयर, क्या होता है? जब पॉलन ग्रेन जब परिपक्व होता है एंथर के अंदर, तब ये मिडिल लेयर क्या होती है? डिसअपियर हो जाती है, गल जाती है। और जब पॉलन ग्रेन अपरिपक्व होता है तब एंडोथीसियम लेयर यूनिसेलुलर और उसके बाद में आपकी मल्टी सेलुलर हो जाती है। लेकिन आपको ये लेयर दिखाई नहीं देती क्योंकि यह लेयर क्या होता है? ये लेयर भी गल जाती है। जब परागकोश पकता है तो ये लेयर गल जाती है। इसी द्वारा जो एपिडर्मिस आपकी सबसे बाहरी परत है वो यूनिसेलुलर है और परागकणों को चारों तरफ से कवर किए होती है और सपोर्ट किए होती है। अगर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहां पर बीच में कनेक्टिव होती है। कनेक्टिव जो मैंने आपको अभी एंथर में बताया था, कनेक्टिव। स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई कहे कि भी स्टेमिन में कितने
लोब हैं तो हम कहेंगे कि 2 लोब हैं। कितने लोब हैं? 2 लोब। देखिए 1 लोब और 2 लोब। अगर स्टूडेंट्स अगर हम कहें कि एंथर में एक पॉलन सैक में कितने पॉलन सैक, एक एंथर में कितने पॉलन सैक हैं, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट 4 पॉलन सैक हैं। कितने हैं? 4 पॉलन सैक हैं। और 4 पॉलन सैक में माइक्रोस्पोर बहुत सारे भरे होते हैं, माइक्रोस्पोर बहुत सारे भरे होते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में जो सबसे मेन लेयर होती है, जो सबसे मेन लेयर है वो टैपेटम है। वो क्या है स्टूडेंट? टैपेटम। टैपेटम लेयर की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, टैपेटम की, देखिए स्टूडेंट्स, टैपेटम एक न्यूट्रिटिव लेयर है। कैसी लेयर है स्टूडेंट? न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव लेयर है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। यह लेयर 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की। 2 टाइप की लेयर होती है। पहली लेयर होती है अमीबॉइड। दूसरी लेयर होती है आपकी सेक्रेटरी। आपकी दूसरी लेयर होती है सेक्रेटरी। पहली होती है अमीबॉइड, दूसरी होती है सेक्रेटरी। अगर स्टूडेंट हम बात करें कि अमीबॉइड जो लेयर होती है वो लेयर इस प्रकार से होती है कुछ, और ये लेयर क्या होती है जब ये परिपक्व हो जाती हैं, और इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है स्टूडेंट? साइटोप्लाज्म होता है। जब ये लेयर पक जाती हैं तो क्या होता है स्टूडेंट? ये अपनी बॉडी से साइटोप्लाज्म को बाहर की तरफ निकाल देती हैं, और जो पॉलन ग्रेन के चारों तरफ कवर बनाकर चिपक जाती हैं, और यही साइटोप्लाज्म पॉलन ग्रेन का एक्साइन लेयर और एंटाइन लेयर का निर्माण करती हैं। स्टूडेंट्स पहली जो लेयर है टैपेटम की वो अमीबॉइड लेयर है, और जो दूसरी जो लेयर है वो सेक्रेटरी है। तो टैपेटम 2 लेयर में बटी होती है, 2 ग्लैंड में बटी होती है। हम ये कह सकते हैं एक अमीबॉइड और एक सेक्रेटरी। सेक्रेटरी जो ग्लैंड होती है स्टूडेंट्स वो एक केमिकल्स को स्रावित करती है जिसका नाम है कैलोज। क्या नाम है स्टूडेंट्स? कैलोज। जो एक कैलोज को स्रावित करती है, और यह कैलोज परागकणों के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, जिसके द्वारा परागकण चिपके होते हैं। स्टूडेंट ये आपको जो हम अभी डिटेल में बताएंगे स्टूडेंट, वो हम टैपेटम के बारे में और परागकण के बारे में आपको समझाएंगे। स्टूडेंट एक बार मैं फिर आपको रिवीजन करता हूं। देखिए मैंने आपको एक मेल पार्ट में से सेक्शन काटा, और सेक्शन काट के मैंने आपको टीएस ऑफ एंथर का दिखाया। स्टूडेंट इसके चारों तरफ जो लेयर होती है वो उसका नाम है टैपेटम। चारों तरफ अरेंज होती है, यूनिसेलुलर लेयर है। इसके बाद में नीचे की तरफ जो लेयर होती है उसका नाम है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम है, यूनिसेलुलर है। स्टूडेंट्स इसकी एक स्पेशल फीचर और है एंडोथीसियम का। क्या स्पेशल फीचर है स्टूडेंट्स? इसका स्पेशल फीचर ये है जब ये एंथर, जब ये परागकोश जब ये पकता है, जब ये परागकोश पकता है स्टूडेंट्स, तब ये लेयर गल जाती हैं, और ये लेयर गल जाती हैं और पोलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं स्टूडेंट्स। तीसरी लेयर आपकी जो मिडिल लेयर है जो 3 से 4 लाइनिंग में होती है स्टूडेंट्स, 3 से 4 लाइनिंग में ये लेयर परागकोश के पकने पर दिखाई नहीं देती। आपकी 2 लेयर परागकोश के पकने पर दिखाई नहीं देती, एक तो मिडिल लेयर दिखाई नहीं देती और एक आपकी एंडोथीसियम लेयर दिखाई नहीं देती है। चौथी लेयर आपकी टैपेटम है स्टूडेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है जो न्यूट्रिशन देने का काम करती है माइक्रोस्पोर मदर सेल को या पॉलन ग्रेन को, एक ही बात है। तो ये न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। मैंने बताया कि एपिडर्मिस यूनिसेलुलर है, एंडोथीसियम यूनिसेलुलर है, लेकिन अपरिपक्व स्टेज में यूनिसेलुलर होती है, और जब ये पक जाती हैं तब ये मल्टी सेलुलर हो जाती हैं। मल्टी सेलुलर हो जाती हैं ये लेयर। जब ये पराग एंथर ये पक जाता है परागकोश कंप्लीटली, तब ये लेयर कैसी हो जाती हैं? मल्टी सेलुलर। और जब ये नहीं पकता है तब कैसी होती हैं? यूनिसेलुलर होती हैं स्टूडेंट्स, और ये कॉलमनर होती हैं स्टूडेंट्स। ये 1 से 3 लेयर में बटी होती हैं। इनकी आकृति अलग अलग प्रकार की होती हैं।
स्टूडेंट्स जो आपकी थर्ड वाली लेयर है, मिडिल लेयर है, वो 3 से 4 लेयर में बटी होती है और ये लेयर पराग कोष के पकने पर या एंथर के पकने पर ये लेयर डिसअपियर हो जाती है, गल जाती है, गायब हो जाती है। स्टूडेंट्स आपकी जो चौथी लेयर है वो टैपिटम है। टैपिटम न्यूट्रिटिव काम करती है, पोषण देने का काम करती है, पराग कणों को पोषण देती है। स्टूडेंट्स टैपिटम लेयर 2 ग्लैंड्स में बटी होती है, एक अमीबॉइड ग्लैंड्स में और एक सेक्रेटरी ग्लैंड्स में। अमीबॉइड जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, जब वो परिपक्व हो जाती हैं तो अपने बॉडी से साइटोप्लाज्म को निकालती हैं और पराग कोष के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक्जाइन और इंटाइन परतों का निर्माण होता है। दूसरी लेयर आपकी टैपिटम की सेक्रेटरी ग्लैंड है, जिसकी वजह से आपका एक केमिकल निकलता है जिसका नाम कैलोज है, जो पॉलिन ग्रेन के चारों तरफ चिपक जाता है और दूसरे पॉलिन ग्रेन को चिपकाकर रखता है। स्टूडेंट्स इसी तरीके से मैं आपको टैपिटम के बारे में, एपिडर्मिस के बारे में और एंडोथीसियम के बारे में और आपको मिडिल लेयर के बारे में आपको मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा अभी, और मैं इसी डायग्राम के माध्यम से आपको पॉलिन ग्रेन का डायग्राम समझाऊंगा। स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको बताया कि मैंने टीएस ऑफ एंथर काटा है, उसमें से मैंने आपको बताया कि देखिए पॉलिन ग्रेन का मैं आपको यहाँ डायग्राम बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि उसकी कैसे फॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ मैं अगर देखिए बात करते हैं हम इस पॉलिन सैक की, अगर हम यहाँ इस पॉलिन सैक की बात करें स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पॉलिन सैक में क्या होता है, पॉलिन सैक के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं अरेंज होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं अरेंज होती हैं और जिन कोशिकाओं का नाम है उनका नाम है स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस सेल, स्पोरोजीनस सेल, ये सेल आपकी डिप्लॉइड होती हैं। ये सेल कैसी होती हैं स्टूडेंट्स, डिप्लॉइड होती हैं, 2n होती हैं और इन कोशिकाओं में जो डिवीजन होता है वो आपका समसूत्री होता है। कैसा होता है स्टूडेंट, समसूत्री, समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है स्टूडेंट, माइटोसिस कहते हैं इसको इंग्लिश में हम। और इन कोशिकाओं में जब विभाजन होता है तब ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, तब ये कोशिकाएं आपकी हैप्लॉइड बनती हैं। कैसी बनती हैं स्टूडेंट, हैप्लॉइड बनती हैं। तो इनमें आपका मियोसिस होता है, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होगा स्टूडेंट्स। और अर्धसूत्री विभाजन होने से जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और फिर इसमें एक बार और अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होती है, और मियोसिस होने से स्टूडेंट आपके इस प्रकार से आपके पॉलिन ग्रेन या पराग कण अरेंज हो जाते हैं और ये पॉलिन ग्रेन मियोसिस के कारण अरेंज होते हैं। इस फॉर्म को हम स्टूडेंट टेट्राड कहते हैं। टेट्राड क्या कहते हैं स्टूडेंट, टेट्राड कहते हैं। स्टूडेंट्स ये सभी पॉलिन ग्रेन जो एक दूसरे से चिपके होते हैं स्टूडेंट्स, ये कैलोस के द्वारा चिपके होते हैं। कैलोस किसके द्वारा स्टूडेंट, कैलोस के द्वारा चिपके होते हैं। कैलोस मैंने आपको बताया था अभी स्टूडेंट्स कि टैपिटम जो लेयर है वो एक न्यूट्रिटिव लेयर है और यह 2 ग्लैंडों में बटी होती है, 2 सेल्स में बटी होती है, जिनको हम अमीबॉइड सेल्स कहते हैं और सेक्रेटरी सेल्स कहते हैं। अमीबॉइड सेल्स जब पक जाती हैं स्टूडेंट्स तो ये अपनी बॉडी से साइटोप्लाज्म को निकाल देती हैं और पॉलिन ग्रेन के चारों तरफ, पॉलिन ग्रेन को चारों तरफ से घेर लेती हैं, जिसकी वजह से पॉलिन ग्रेन की 2 परतों का निर्माण होता है, एक्जाइन और एक इंटाइन। 2 परतों का निर्माण होने के बाद में स्टूडेंट्स कैलोज नाम का जो एक केमिकल है वो टैपिटम की सेकंड लेयर जिसका नाम है सेक्रेटरी ग्लैंड उससे स्रावित होता है और ये कैलोज की वजह से ही सारे पॉलिन ग्रेन एक दूसरे से चिपके होते हैं, इसीलिए हम इसको टेट्राड भी कहते हैं। और यहाँ ये मैंने जो आपको डायग्राम बनाया ये एक पॉलिन सैक का डायग्राम है। इस एंथर में से एक पराग कोश में से मैंने एक आपको ये यहाँ मैंने आपको पॉलिन सैक बाहर निकाला है और दिखाया कि ये पॉलिन सैक में कौन कौन सी कोशिकाएं अरेंज होती हैं। वो स्पोरोजीनस सेल्स होती हैं और स्पोरोजीनस सेल्स कैसी होती हैं, वो डिप्लॉइड होती हैं। उनमें जब समसूत्री विभाजन होता है तो एक डिप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है और जब डिप्लॉइड सेल्स में मियोसिस होता है, अर्धसूत्री होता है, तो वह एक हैप्लॉइड पराग कण का निर्माण करती हैं और जब एक पराग कण में जब मियोसिस होता है स्टूडेंट तो वह टेट्राड की फॉर्म में अरेंज होकर
पॉलन सैक के अंदर बन जाते हैं। और ये पॉलन सैक, पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो आपके चारों ओर से, उनके चारों तरफ एक केमिकल्स होता है जिसका नाम कैलोज है, जिसकी वजह से वो चिपके होते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया कि एक अमीबाइड सेल से जिससे कोशिकाएं पक जाने पर एक अपने बॉडी से साइटोप्लाज्म निकालती हैं और जिसकी वजह से एक जाइन और एक इंटाइन लेयर का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी चारों लेयर के बारे में बताया था कि एपिडर्मिस यूनिसेलुलर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि एक एपिडर्मिस लेयर है वो यूनिसेलुलर है, एंडोथीसियम यूनिसेलुलर है, लेकिन जब परागकोश और परिपक्व होता है तब ये सेल कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर का मतलब है एक न्यूक्लियस का पाया जाना और एक सेल से निर्माण होना। जब ये परिपक्व हो जाता है परागकोश, तब सेल्स कैसी हो जाती है? एंडोथीसियम मल्टीलेयर हो जाती है और ये 1 से 3 लेयर में परागकोश के चारों तरफ बटी होती है। अब बात करें मिडिल लेयर, ये 3 से 4 लेयर होती है। लेयर ये परागकोश के एंथर के पकने पर यह लेयर क्या होती है? डिसअपीयर हो जाती है, गल जाती है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें टैपिटम, टैपिटम 2 लेयर की होती है, जिस 2 ग्लैंड की बनी होती है। इसका नाम अमीबॉइड है और सेक्रेटरी है। मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमीबॉइड सेल से जो जब परिपक्व परागकोश हो जाता है तो उसकी बॉडी से साइटोप्लाज्म निकलता है और वह पॉलन ग्रेन के चारों तरफ एक्जाइन और इंटाइन नाम की लेयर का निर्माण करता है। और सेक्रेटरी सेल जो होती हैं वो कैलोज नाम का एक केमिकल निकालती हैं, जिनकी वजह से ये सारे पॉलन ग्रेन एक दूसरे से चिपके होते हैं जो टेट्राड की फॉर्म में अरेंज होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको अब इसके बाद में आपको मैं पॉलन ग्रेन का चित्र बना के दिखाऊंगा, उसमें समझाऊंगा कि एक्जाइन इंटाइन लेयर का कैसे निर्माण हुआ है। स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन की। यहां देखिए, ये पॉलन ग्रेन की हम बात करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जो सबसे बाहर वाली जो परत होती है स्टूडेंट, उसका नाम हम रखते हैं एक्जाइन। एक्जाइन का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब बाहर की तरफ, बाहर वाली परत कैसी होती है स्टूडेंट? बाहर वाली परत मस्सेदार होती है, भंगुर होती है, स्पाइनी होती है, हार्ड होती है और यह फिजिकल टेम्परेचर के प्रतिरोधी होती है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, देखिए बाहर वाली परत है वो टेम्परेचर के प्रतिरोधी होती है, जिस लेयर का नाम है आपका एक्जाइन। ये कैसी लेयर होती है स्टूडेंट? हार्ड होती है, कठोर होती है, भंगुर होती है और मस्सेदार होती है। यह लेयर आपकी स्पोरोलेनिन की बनी होती है स्टूडेंट्स। स्पोरोलेनिन की बनी होती है स्टूडेंट्स और यह सबसे बाहरी परत है परागकोश की। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर चारों तरफ एक लेयर का निर्माण और होता है जिसका नाम है आपका इंटाइन। क्या नाम है स्टूडेंट्स? इंटाइन नाम है, इंटाइन, जो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है स्टूडेंट्स। कैसी होती है? पेक्टोसेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है स्टूडेंट। यह चिकनी होती है, स्मूथ होती है स्टूडेंट्स। और इसी लेयर में जर्मपोर पाए जाते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जर्मपोर, जो जनन छिद्र के नाम से हम जिन्हें जानते हैं और जो एक पॉलन ट्यूब का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम जर्मपोर कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? जर्मपोर कहते हैं, जिसे हम जनन छिद्र कहते हैं, जर्मपोर। और इन्हीं छिद्रों से एक पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है स्टूडेंट्स। बीच में इसमें एक आपकी वैक्यूल होती है स्टूडेंट, जो पानी का कंसंट्रेशन बना के रखती है। वैक्यूल होती है स्टूडेंट्स, वैक्यूल होती है। और इसमें स्टूडेंट्स एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस होता है, ओके स्टूडेंट। इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है। क्या है? साइटोप्लाज्म है स्टूडेंट्स। साइटोप्लाज्म
ये स्टूडेंट्स आपके सामने एक परागकण का चित्र है, पॉलन ग्रेन का चित्र है स्टूडेंट्स। देखिए एक बार मैं आपको फिर रिवीजन करता हूँ, फिर बताता हूँ कि देखिए स्टूडेंट, मैंने सबसे पहले फ्लावर में एक पॉलन एक स्टेमेन का सेक्शन काटा और सेक्शन काट के मुझे कुछ इस प्रकार की आकृति नजर आई। इस प्रकार की आकृति नजर को, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टीएस ऑफ एंथर। इस टीएस ऑफ एंथर में जो सबसे बाहरी परत है स्टूडेंट्स, उसका नाम है एपिडर्मिस, जो यूनिसेलुलर लेयर होती है स्टूडेंट्स। इसके बाद में जो सेकंड लेयर पाई जाती है स्टूडेंट्स, वो होती है एंडोथीसियम। कैसी होती है स्टूडेंट्स? एंडोथीसियम होती है, यूनिसेलुलर होती है स्टूडेंट। जब ये एंथर, ये परागकोश अपरिपक्व होता है तब ये सेल यूनिसेलुलर होती है, और जब ये परागकोश पक जाता है तब ये सेल मल्टी लेयर हो जाती है, मल्टी सेलुलर। इसकी एक खास बात और है स्टूडेंट्स, जो एंडोथीसियम जो लेयर है आपकी, वो आपकी अल्फा सेलुलोज से बनी होती है स्टूडेंट्स। किससे बनी होती है? अल्फा सेलुलोज से बनी होती है, और अल्फा सेलुलोज के ऊपर फाइब्रस बैंड होते हैं। अल्फा सेलुलोज के ऊपर क्या होते हैं? फाइब्रस बैंड होते हैं स्टूडेंट। जैसा कि मैं आपको यहाँ एक डायग्राम में दिखाएंगे हम आपको कि क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ मैंने इस प्रकार के ये मैंने सेल बनाई है, यहाँ इस प्रकार के, यहाँ देखिए अल्फा सेलुलोज है स्टूडेंट्स, और यहाँ अल्फा सेलुलोज है, लेकिन कहीं कहीं जगह पर सेल्स में अल्फा सेलुलोज नहीं है स्टूडेंट। जहां पर अल्फा सेलुलोज नहीं होता है या फाइब्रस बैंड नहीं होते हैं, वहां से ये लेयर कमजोर हो जाती है और लेयर फट जाती है, जिससे ये पॉलन ग्रेन क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, एक बार और रिवीजन कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंडोथीसियम का। एंडोथीसियम जो लेयर है वो अंदर वाली लेयर है एपिडर्मिस के, नीचे वाली लेयर है धसी होती है, और वह लेयर यूनिसेलुलर होती है, लेकिन यह अपरिपक्व होने पर यूनिसेलुलर होती है, और जब ये परागकोश पक जाते हैं तो सेल मल्टी सेलुलर हो जाती है। ओके स्टूडेंट, एक चीज और है, एंडोथीसियम जो लेयर है अल्फा सेलुलोज की बनी होती है, उसमें फाइब्रस बैंड होते हैं। फाइब्रस बैंड अल्फा सेलुलोज की उपस्थिति में ही ये जहां जगह पर अल्फा सेलुलोज नहीं होता है वहां ये लेयर वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आप वातावरण का जो एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है, वाटर है, जिसकी वजह से लेयर कमजोर होने पर गल जाती है, वीक हो जाती है, जिसकी वजह से लेयर फट जाती है और पॉलन ग्रेन बाहर की तरफ फ्री हो जाते हैं स्टूडेंट्स। आपके एंडोथीसियम के बाद में जो आपकी थर्ड लेयर है स्टूडेंट्स, वो आपकी जिसका नाम है आपका मिडिल लेयर। मिडिल लेयर है, यह लेयर 3 से 4 लेयर में बटी होती है स्टूडेंट्स। यह लेयर परिपक्व परागकोश में यह लेयर डिसअपियर हो जाती है, समाप्त हो जाती है स्टूडेंट्स। और इसके बाद में जो सबसे आंतरिक जो लेयर है, सबसे अंदर वाली जो लेयर है, जिसका नाम है टेपिटम। टेपिटम जो लेयर है वो आपकी न्यूट्रिटिव लेयर है। कैसी है स्टूडेंट? न्यूट्रिटिव लेयर है टेपिटम आपकी, और वह 2 ग्लैंड्स में बटी होती है, एक अमीबॉइड और एक आपकी सेक्रेटरी। अमीबॉइड जो सेल्स होती है स्टूडेंट, जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो वो अपना उसका साइटोप्लाज्म पॉलन ग्रेन के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है स्टूडेंट्स, और इकट्ठा होने से एक्जाइन और एंटाइन लेयर का निर्माण कर लेता है। और जो सेक्रेटरी गैस होती है, सेक्रेटरी सेल्स, वो क्या काम करती है? वो अपनी बॉडी से केमिकल्स को बाहर निकालती है, और जिसकी वजह से देखिए स्टूडेंट, तो जो सेक्रेटरी ग्लैंड होती है वो अपनी बॉडी से एक केमिकल्स को निकालती है, इसका नाम कैलोस है, और वह चारों तरफ पॉलन ग्रेन के इकट्ठा हो जाता है, और वो पॉलन ग्रेन को एक दूसरे से चिपका के रखता है स्टूडेंट। उस फॉर्म को हम टेट्राड फॉर्म कहते हैं। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि एक पॉलन सैक का मैंने चित्र बाहर निकाल के देखा, उसमें स्पोरोजिनस सेल्स होती है। स्पोरोजिनस सेल्स में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होती है, जिसके कारण सेल डिप्लॉयड होती है, और डिप्लॉयड सेल्स में जब मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो वो सेल्स कैसे बन जाती है? हैप्लॉइड बन जाती है। और हैप्लॉइड सेल में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वह एक टेट्राएड की फॉर्म में अरेंज हो जाती है, और वह कैलोस की वजह से सब जो पॉलन ग्रेन हैं वो जुड़े होते हैं। और ये मैंने आपको बताया है। इसके बाद मैं आपको ये पॉलन ग्रेन का थोड़ा सा बताता हूं। देखिए पॉलन ग्रेन क्या है। पॉलन ग्रेन के चारों तरफ जो लेयर होती है उसे एक्जाइन कहते हैं। यह स्पोरोलैनिन की बनी होती है, हार्ड होती है, स्पाइनी होती है, मस्सेदार होती है, कठोर होती है, ये टेम्परेचर की प्रतिरोधी होती है। सेकंड जो लेयर है आपकी वो स्मूथ लेयर होती है, जिसका नाम आपका एंटाइन है, वो सेलुलोज की बनी होती है स्टूडेंट्स। और आपके बीच में एक पॉलन ग्रेन के बीच में एक केंद्रक होता है, और उसके ऊपर आपका एक वैक्यूल होता है जो पानी का कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। और न्यूक्लियस और वैक्यूल के चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है स्टूडेंट्स। ये पूरा स्ट्रक्चर एक पॉलन ग्रेन का है। और पॉलन ग्रेन के अंदर जो एक स्मूथ लेयर है उसमें
आपके जर्म पोर होते हैं और जर्म पोर से ही पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है स्टूडेंट। इसी प्रकार से मैंने आज आपको ये मेल गैमेटोफाइट का मैंने आपको डेवलपमेंट बताया है, जो विभिन्न अवस्थाओं में कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। ये मेल गैमेटोफाइट जो आपका है फ्लावर में कंप्लीट होता है और इसी प्रकार से आपका फीमेल गैमेटोफाइट भी फ्लावर के अंदर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैंने आपको मेल गैमेटोफाइट के बारे में बताया है और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बताऊंगा स्टूडेंट्स। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर पुटअप करना है तो आप कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं और मुझसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।